Assalamu alaikum friends and welcome to my vlogs. Hope so you guys are doing well and I'm doing great. In today's video, I'm going to share the process of visa and एडमिशन प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको ये बताऊंगा टाइम कितना लगता है और क्या स्टेप्स वगैरह होते हैं। सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल जो होता है ना यूनिवर्सिटी का, उसमें जाके आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। फिर आप जब भी यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि 30,000 बनते हैं पाकिस्तानी, वो आपने पे करनी होती है। अब ये 30,000 भी हो सकती है, 100 यूरो से ज़्यादा भी, 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। 100 यूरो, 150 और 200 इसी के दरमियान में आपका है। अब जो ये एप्लीकेशन फ़ीस है इसमें आप दो प्रोग्राम्स भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में चूज़ कर सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ आप सिंगल प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन फ़ीस आपने भर दी। एप्लीकेशन फ़ीस भरने के बाद आपकी एप्लीकेशन हो जाती है यूनिवर्सिटी में सबमिटेड। यूनिवर्सिटी देखती है आपके डॉक्यूमेंट्स को, चीज़ों को देख के वो आपको कहती है कि आपका हम लेना चाहते हैं इंटरव्यू। आपको भेजते हैं वो इंटरव्यू का लिंक। आपने करनी होती है इंटरव्यू की एक बहुत अच्छी सी तैयारी और इंटरव्यू देना होता है। अब इंटरव्यू के बारे में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। इंटरव्यू किस तरह का होता है? इंटरव्यू बहुत सिंपल होता है। इंटरव्यू के बारे में इतना वो नहीं हो, बस आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपको बोलना अच्छा आता हो और आपने एक मोटिवेशनल इंटरव्यू देना है कि आप अगर लिथुआनिया आ रहे हो, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप जो पढ़ना चाह रहे हो उसके बाद आपने आगे करना क्या है अपनी लाइफ में। इवन मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाह रहे हो, अपनी लाइफ के साथ सिंसियर हो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद आपका आगे क्या फ्यूचर है। उसके अलावा बस ये होता है कि जो विलियम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा फील्ड, पिछली जो उन्होंने फील्ड पढ़ी होती है उसके हल्के फुल्के क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। और जो है बस ये पूछना है लिथुआनिया क्यों चूज़ किया, यूनिवर्सिटी का नाम कहाँ से पूछा, यूनिवर्सिटी का कहाँ से पता चला, और यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है वो आके यहाँ का वेदर ज़्यादा जो है वो कोल्ड है तो कैसे सरवाइव करोगे। इस तरह के जनरल क्वेश्चन, लिथुआनिया क्या है, लिथुआनिया क्यों चूज़ किया, किसी और कंट्री में क्यों नहीं गए, ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, ये वो। अच्छा, इंटरव्यू होता है जी। इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के बाद आगे जो है वो इंटरव्यू के आगे जो है फिर हाँ, इंटरव्यू के ना 2-3 दिन के बाद ही वो आपको बता देते हैं कि यू आर एक्सेप्टेड फॉर दिस यूनिवर्सिटी और आपको हम लोगों ने एडमिशन दे दिया है, अब आप आगे के प्रोसेस करें। तो आपको वो एक एडमिशन लेटर दे देते हैं, साथ में आपको एक फीस फीस रिसिप्ट दे देते हैं, जो कि शॉकिंग था मेरे लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस थी। जिन लोगों की कम फीस होगी उनके लिए भी शॉकिंग होगा। फीस खैर आपने अरेंज करनी है, अपनी फीस अरेंज करके आपने फीस पे करनी है। फीस पे करने का टाइम 30 डेज़ का भी होता है, 15 डेज़ का भी होता है, लेकिन ये टाइम जो फीस जमा कराने, अगर आप लोगों की फीस टाइम पे नहीं भी सबमिट होती तो नॉट अ इश्यू, आप यूनिवर्सिटी को मेल करके फीस की डेट चेंज भी करवा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चेंज मत करवाइएगा, ज़्यादा आगे मत जाइएगा। ये मैंने एसएमके से सिर्फ पूछा था, एसएमके वाले कर सकते हैं, बाकी मुझे किसी यूनिवर्सिटी का नहीं पता, लेकिन हो जाती है, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप पहले मेल करके देखिएगा ना, अगर नहीं हो रही हुई तो आप फिर टाइम पे उसको सबमिट करवा दीजिएगा, लेकिन एट द स्पॉट डेडलाइन पे आके आप मैसेज करें, वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं, वो डेट गुजर गई है, तो इस तरह का काम नहीं करना। आपने सबसे पहले, अगर आपको कोई फीस का इशू आ रहा है, टाइम आपको चाहिए फीस में, तो आप यूनिवर्सिटी को मेल करके और जो है आप चेंज करवा सकते हैं डेडलाइन। अच्छा, फीस जमा करवा दी। फीस जमा करवाने के बाद आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है यूनिवर्सिटी। एक्सेप्टेंस लेटर देने के बाद फिर आप अप्लाई करते हैं मेडिएशन लेटर के लिए। आप एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी ने खुद देना है, मेडिएशन के लिए आपने खुद अप्लाई करना है। उसके लिए क्या करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, आपको एक फॉर्म भेज देते हैं जिसमें आपने सिर्फ साइन करना होता है और वो आपने चीज़ें पढ़नी होती हैं उसमें जो लिखी होती हैं। वो फॉर्म साइन करके, विलियम्स यूनिवर्सिटी में तो यही था कि हमने वो फॉर्म जो था वो साइन किया था और उसकी मैंने पिक्चर बनाई थी और वो स्कैन करके अपलोड कर दी थी अपने उसी पोर्टल में जहाँ पे मैंने एडमिशन की सारी चीज़ें अपनी अपलोड की थी, अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड किए थे। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ कि वो उन्होंने टाइम लिया 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने मेडिएशन लेटर दे दिया। मेडिएशन लेटर अब क्या होता है? मेडिएशन लेटर एक ऐसा लेटर होता है जिसमें वो यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करती है कि स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने के लिए आ रहा है और ये इतने दिन, इतने साल हमारे पास पढ़ेगा, ये वो हमारी सारी डिटेल यूनिवर्सिटी जो है ना वो माइग्रेस को देती है। तो वो जो मेडिएशन लेटर होता है ना उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी। तो वो मेडिएशन लेटर हम लोगों ने क्या करना है, वो हमने अपना जो है वो निकलवा लेना है वहाँ से। अब मेडिएशन लेटर आ गया, अब हमारा यूनिवर्सिटी का प्रोसेस सारा यहाँ तक ही था। यहाँ से यहाँ इसके आगे हमारा यूनिवर्सिटी का कोई प्रोसेस नहीं। अब हम चलते हैं वीज़े के प्रोसेस की तरफ।
अब जो वीज़े का प्रोसेस होता है उसमें अगेन हमें जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और मेडिएशन लेटर हो गया, हमारा मतलब पासपोर्ट हो गया, और हमारी एक होती है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस। हमने ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी होती है 2 साल की या 1 साल की आप करवा सकते हो। मैंने यूनाइटेड वालों से करवाई थी, तो वो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है कि अगर सफ़र के दौरान आपको कुछ हो जाए तो उसका कोई इस तरह का सीन होता है, तो वो 28,000 की हो जाती है 2 साल की, ठीक है। स्टूडेंट वाला पैकेज जो है उसमें 28,000 की 2 साल की वो हो जाती है, आपने वो करवानी है। एक आपने वो हेल्थ इंश्योरेंस अपने पास रखनी है। बैंक स्टेटमेंट आपने अपनी मेंटेन जो की थी बैंक स्टेटमेंट आपने, उसमें आपने क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 22 लाख रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा 26 लाख आपने रखना है। मिनिमम 22 और मैक्सिमम 26 आपने रखना है। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई। आपके पीसीसी आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपने अपोस्टाइल करवाना है। पहले डबल लीगलाइज होता था, अब जो है वो अपोस्टाइल सर्विस आ गई क्योंकि पाकिस्तान में, तो पीसीसी अपोस्टाइल आपने जो है वो अपने पास रखना है। अब ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, आपने ऑनलाइन माइग्रेस एप्लीकेशन, लिथुआनिया के ऑनलाइन माइग्रेस एप्लीकेशन पर जाना, मतलब ऑनलाइन आपने पोर्टल जो है लिथुआनिया माइग्रेशन डिपार्टमेंट का, उसमें आपने जाना है, आपने उसमें साइन अप करना है, उसमें आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फिल करने हैं। वो आपने फिल कर दिया एप्लीकेशन, उसके बाद फिर क्या होता है, आप माइग्रेस 1 से 2 दिन का टाइम लेता है और उस 1 से 2 दिन के टाइम में जो है वो आपको बता देता है कि आपकी माइग्रेस एप्लीकेशन अप्रूव हुई है, रिजेक्ट हुई है, जो भी हुआ है। एक दिन आपने उस ये वाला जो प्रोसेस है ना माइग्रेस एप्लीकेशन वाला, ये थोड़ा-सा ध्यान से करने वाला है, मतलब इसमें कोई इतना वो नहीं है, मतलब मसला नहीं है, लेकिन आपने इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान से करना है, हर चीज़ अपनी सही रखनी है, हर चीज़ अपनी सही अपनी फ़िल करनी है। मैं बनाऊँगा वीडियोज़ इंशाल्लाह, मेरे पास टाइम नहीं होता, टाइम निकालूँगा इंशाल्लाह, मैं सारी वीडियोज़ बनाऊँगा, एक-एक चीज़ की वीडियो बनाऊँगा, सारी चीज़ें अपने चैनल पे शेयर करूँगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो, आप कंसल्टेंट्स के स्कैम से, कंसल्टेंट को पैसे देने से बच जाएँ। तो आपने माइग्रेस के एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें पुट कर दी, आपकी माइग्रेस जो है वो आपसे 1 से 2 दिन का टाइम लेगा और आपकी एप्लीकेशन जो है वो जब अप्रूव हो जाएगी तो नाउ आप फ्री हो गए। आपको एक माइग्रेस नंबर दे देगा, मतलब एक माइग्रेस नंबर होगा आपके पास और उस माइग्रेस नंबर पे जो है आपने क्या करना है, जिन लोगों का सीन है ना कि जो लोग दुबई से या सऊदी अरब में रह रहे हैं, जो लोग सऊदी अरब या दुबई या किसी और मुल्क में रह रहे हैं और वहाँ से वो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों का पीसीसी जो है वो भी वहाँ का ही होगा। वो पाकिस्तान के पीसीसी पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे हैं। तो वो लोग अपना पीसीसी डबल लीगलाइज़ करवाएँगे क्योंकि वहाँ पर जो है वो अपोस्टाइल की सर्विस नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये होता है कि वो लोग जो है वो सिंगल लीगलाइज़्ड पीसीसी होता है, मतलब जो सिर्फ़ पाकिस्तान की एम्बेसी से लीगलाइज़ हुआ हुआ है, वो अटैच करते हैं और वो अटैच करके उसके बाद उनको माइग्रेस नंबर मिलता है और उस माइग्रेस नंबर पे वो लिथुआनिया की जो एम्बेसी है वहाँ से अपॉइंटमेंट लेते हैं पीसीसी डबल लीगलाइजेशन की, और वो उसी तरह करवाते हैं प्रोसेस जैसे पहले पाकिस्तानी करवाते थे। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए अब अपोस्टाइल की सर्विस आ गई। अपोस्टाइल जो है वो पाकिस्तान की मुफा से जाके आप करवा लें, मुफा इस्लामाबाद, मुफा लाहौर, वहाँ से 3,000 रुपये में एक डॉक्यूमेंट आपका हो जाता है मेरे ख्याल से नहीं, हम कंफर्म 3,000 रुपये ही वो लेते हैं, तो वो आपका अपोस्टाइल हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक आपका जो वो हो गया सीन किसका, हाँ, माइग्रेस नंबर आ गया आपके पास। अब आपने करनी है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपने वीएफएस ग्लोबल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने किसी भी ऐसे कंट्री में जो है अपनी वीज़ा फाइल करना है जहाँ पे लिथुआनिया की एम्बेसी हो। तो अज़रबैजान सबसे अच्छा ऑप्शन है, बाकू सबसे बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं वहाँ पे गया था, वहाँ का 7,000 का इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लगता है और आराम से लग जाता है और उसका इतना एक्सपेंस भी नहीं है, आप आराम से जाते हैं, वहाँ पे खाना-शाना सब हिलाल है। उसके अलावा फ़िलिपाइंस भी है जिन लोगों को अपॉइंटमेंट्स की प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी आपको खुद अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करती है। अब आपका जैसे माइग्रेस नंबर आ गया ना, आपने यूनिवर्सिटी को अपना माइग्रेस नंबर देना है, यूनिवर्सिटी ने आपको खुद ही अपॉइंटमेंट लेके देनी है वीज़ा की, और आपको वो कहेंगे इस दिन आपका जो है वो वीज़ा, आप उनको ना, मतलब जब आपका माइग्रेस नंबर आ गया ना, आपने माइग्रेस नंबर जो है वो यूनिवर्सिटी को भेज देंगे, तो उसके 10 दिनों के बाद वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और मैक्सिमम 10 दिनों में आपको आ जाती है अपॉइंटमेंट। अब उस अपॉइंटमेंट पे आपने क्या करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने माइग्रेस में अपलोड किए थे, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर
जाएंगे जहाँ भी आपने वीज़ा फाइल करना है, अज़रबैजान करना है, फिलिपाइंस करना है, क्योंकि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, तो जहाँ भी लिथुआनिया की एम्बेसी होगी वहाँ आपने जाना है। वहाँ पे आप जाएंगे, आपकी जिस दिन अपॉइंटमेंट होगी, आप वहाँ पे गार्ड होगा, वो आपसे पूछे, आपका नाम वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा लिस्ट में, वो आपसे पूछेगा नाम आपका क्या, आप बताओगे मेरा ये नाम है, वो कहेगा आप बैठ जाओ वहाँ पे, मैं आपको बुलाता हूँ। फिर आप बाहर ही बैठे रहोगे, फिर वो गार्ड आपको खुद अंदर बुलाएगा, आप जाओगे और अंदर वीएफएस में जाके वो जो भी वीएफएस के नुमाइंदे होते हैं, वीएफएस सेंटर, वीएफएस ग्लोबल हम कहते हैं, ये मतलब लिथुआनिया की एम्बेसीज ही कह लें, इस तरह एम्बेसी तो नहीं, मतलब यहाँ पे वो वीज़े का प्रोसेस होता है लिथुआनिया का। आप वीएफएस चले गए वहाँ पे, फिर वो जो भी उनके नुमाइंदे होते हैं वो सिर्फ आपसे 3 चीज़ें देखते हैं, आपकी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट और आपका पीसीसी, ये 3 चीज़ें सिर्फ आपके देखते हैं। आपसे कोई सवाल नहीं होता, ना आपसे बैंक स्टेटमेंट का सवाल होता है, ना आपसे किसी और चीज़ का सवाल होता है। अच्छा, ये चीज़ें उन्होंने देख ली हैं आपकी, और वो आपको उधर ही, मतलब वो सारी चीज़ें देखती जाएंगी। कोई भी मसला होगा तो आपको बता देंगे, अगर कोई मसला नहीं होगा तो बस ये 3 चीज़ें देख के आपको कहेंगे आप बैठ जाओ। फिर आपने जो है ना वहाँ के वीएफएस की फीस जमा करानी होती है। वीएफएस की जो फीस होती है ना, वो 75 मनात थी बाकू की। मतलब इसका भी इतना खर्चा नहीं है, 60,000 मतलब टोटल खर्चा है, जो भी वीजे वाली फीस वगैरह है वो। उसमें फिर आपने जाना है, वो वीएफएस की फीस दे दी, वीएफएस की फीस दे दी, वो आपको नुमाइंदा कहेगा आप जाओ एक रूम में, वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, वो आपको रूम में बुलाएंगे, आपकी सारी फिंगर्स जो है वो लेंगे, सारी फिंगर्स लेंगे। उसके बाद आपकी जो है वो एक पिक्चर बनाएंगे, आप और आप साइन करोगे, बस आपका इतना सा काम है। उसके अलावा आपने और कुछ भी नहीं करना, बस आपने ये कर लिया। वो फिर आपने ये फिंगर्स दे दी, अपना वो तस्वीर बनवा ली, फिर वो नुमाइंदा आपको दोबारा बुलाएगा, आप वहाँ जाएंगे, वो आपसे कहेगा कि ये जो है ना अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर पे आप जो है वो 80 यूरो फीस जमा करवा दें। आपने वीएफएस की अलग फीस देनी है, 80 यूरो जो फीस है एम्बेसी की वो आपने अलग देनी है। अब 80 यूरो जो फीस है वो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, जैसे मेरे पास रेवोल्यूट है, रेवोल्यूट से मैं पे कर सकता हूँ। आप लोग अपने किसी भी दोस्त है जो भी यूरोप में रहता है, आप उसको कह के रेवोल्यूट के थ्रू पे करवा लें, आप किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू वो आप फीस पे करवा लें तो आपकी फीस पे हो जाएगी। अ, अगर आप लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आपको कोई नहीं है, बस अल्लाह है, तो फिर आप वहाँ पे बैंक है, बैंक में चले जाएँ। तो बैंक में जाके आपने वो फ़ीस जमा करवा लेनी है। बैंक वाले आपसे थोड़े चार्जेज़ ज़्यादा लेते हैं, बैंक में जाने की ज़लालत होती है। लेकिन जब जिसका कोई नहीं है तो फिर उसको यही करना पड़ेगा, और जिसका कोई है तो वो अपना जो है वो सोर्स यूज़ करे और इसी तरह किसी को वो भेजे अपनी फ़ीस, और वो वहाँ से वो पे कर देगा। तो खैर फीस पे हो गई। अब वो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं वीएफएस वाले कि आपने अपनी जो फीस की रिसिप्ट है वो हमें सेंड करनी है, अपना स्कैन किया हुआ पासपोर्ट फुल, मतलब पहले भी हमने पासपोर्ट स्कैन किया था जब हमने माइग्रेस एप्लीकेशन फिल की थी, हमने पूरे 36 के 36 पेज अपने स्कैन किए थे, ये नहीं कि शुरू के 2 पेजेस नहीं, पूरा का पूरा पासपोर्ट स्कैन करके हमने माइग्रेस की एप्लीकेशन में हमने लगाया था। अब जब हम वीएफएस गए तो वहाँ पे हमने दोबारा से उसको स्कैन करवाया, क्योंकि उस पे बाकू की स्टैंप्स भी लगी हुई थी, पाकिस्तान से एग्जिट की भी स्टैंप लगी हुई थी। तो ये हमने कर लिया सीन अपना, और हमने वो दोबारा से स्कैन कराया, और उन्होंने जो वीएफएस वालों ने व्हाट्सएप नंबर दिया था उस पर वो स्कैन किया हुआ पासपोर्ट, पीसीसी, और उसके अलावा और जो हाँ फीस की जो रिसिप्ट है, जो हमने एम्बेसी की फीस जमा करवाई थी 80 यूरो, वो हमने उनको सेंड कर दी। जब हमने ये चीज़ें उनको सेंड कर दी तो उन्होंने हमें कहा कि ओके, आपकी एप्लीकेशन जो, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, हम वापस चले गए अपने घर। और 2 दिन के बाद नहीं, 1 दिन के बाद हमें मेल आई कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है फॉर वीज़ा, फॉर लिथुआनिया वीज़ा। तो ये आने में टाइम भी लग जाता है, कुछ लोगों को 3 दिनों में भी आ जाता है। अब ये देखना ना, 2 दिन अगर छुट्टियां आ रही हैं तो मंडे को आएगी, अगर फ्राइडे को गए हो। अब गया था मैं मंडे को गया था, मुझे वेडनेसडे वाले दिन मुझे मेल आ गई थी। बस आपका इतना सा काम है, अब आप पाकिस्तान वापस जा सकते हैं। आप सिर्फ इसी काम के लिए जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं ना, लिथुआनिया के लिए आप जा रहे हैं, तो आपका सिर्फ इतना ही काम है। अब आप कहेंगे आप गए तो थे और वहां पे इंटरव्यू तो हुआ नहीं आपका, तो आप वापस पाकिस्तान क्या करने आ गए, अब इंटरव्यू के लिए दोबारा जाओगे? तो ऐसा सीन नहीं है, इंटरव्यू आपका पाकिस्तान में ही होगा, पाकिस्तान में ही होगा। और वो कैसे होगा, आप इसी तरह जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह वीडियो कॉल पे उनके साथ बात करेंगे, वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आपका वीज़ा आपका वो लगा देंगे। अब वीज़े में क्या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वीज़े के क्वेश्चन आंसर्स भी सिंपल होते हैं। वीज़े का इंटरव्यू
वीज़े के इंटरव्यू का यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के कोर्स से या यूनिवर्सिटी में जो आप पढ़ रहे हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आप ये अगर सोच रहे हैं कि आपने ये कोर्स चूज़ कर लिया है तो वीज़ा नहीं लगेगा, तो ऐसा सीन नहीं है। एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया तो मैं आपको कह रहा हूँ 100% आपका वीज़ा लगेगा, क्योंकि 98.2% मेरे ख्याल से वीज़ा रेशियो लिथुआनिया की। तो आपको वीज़ा लाज़मी मिलेगा। आपका इंटरव्यू अच्छा-सा हो जाएगा एम्बेसी का भी। तो एम्बेसी का इंटरव्यू होता है जी 10 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का भी होता है, 4 मिनट का भी होता है। वो आपसे पहले कहते हैं अपना पासपोर्ट दिखाओ, अपना पासपोर्ट दिखाना है, फिर आपसे वो अपना इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन लेने के बाद वो आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं। लिथुआनिया क्यों चूज़ किया आपने? यूनिवर्सिटी जो है आपकी उसकी फ़ीस कितनी है? आप कितने अरसे के लिए लिथुआनिया रह रहे हो? उसके अलावा आप जाके रहोगे कहाँ? ये सवाल अगर आपसे वो करेंगे तो आपने उनको कहना है कि मैं वहाँ जाके 1 महीने के अंदर-अंदर डिक्लेयर करूँगा अपना प्लेस ऑफ रेज़िडेंस। वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आप जो वो लिथुआनिया जा रहे हो तो वहाँ पे आप स्टडी के साथ काम करोगे या नहीं करोगे? तो आपने कहना है कि हाँ, मैं काम करूँगा। तो वो आपको क्या कहेंगे कि आप पाकिस्तान वापस चले जाओ, क्योंकि आप काम की नीयत से ही आ रहे हो। तो आपने उनको ये कहना है कि भाई मैं काम करूँगा, हाँ मैं करूँगा, लेकिन अगर मुझे यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपॉर्च्युनिटी दी काम करने की तो मैं काम करूँगा। अगर यूनिवर्सिटी ने मुझे काम करने की अपॉर्च्युनिटी नहीं दी तो मैं काम नहीं करूँगा। मतलब अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे कोई इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी मिली तो मैं उसको ज़रूर अवेल करूँगा। मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करूँगा और मैं जो है वो मतलब अपनी स्किल्स को पॉलिश करूँगा, और मैं अपनी स्किल्स से रिलेटेड कोई भी मुझे जॉब मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगा विदिन द वर्किंग आवर्स दैट आर अलाउड टू मी। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं सिंपल से, और उसके बाद वो आपसे मतलब यही बस चीज़ें पूछना है आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, और उसके बाद आपका इंटरव्यू क्लोज हो जाता है और वो फिर जो है आपको डिसीजन दे देते हैं। बस आपका ये इंटरव्यू का जो लिंक आता है, आपने वीडियो लिंक पे इंटरव्यू देना है, उसके बाद आपका डिसीजन आ जाता है। डिसीजन आपका कितने दिनों में आता है? डिसीजन के मैक्सिमम 2 मंथ्स होते हैं, उन 2 मंथ्स के अंदर-अंदर आपका डिसीजन आ जाता है। 2 मंथ के बाद भी आता है, मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, वो आपका कोर्स आगे भी कर देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ डेफर कर देती हैं कोर्स, अगर आप फ़ेब्रुअरी का कोर्स जो फेब इनटेक में आ रहे हो, फेब इनटेक में नहीं पहुँच पाते क्योंकि वीज़ा नहीं लगा, तो वो आपका कोर्स आगे कर देंगे और आपकी फ़ीस 100% आपको रिफंड होगी, ठीक है? ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप कहो कि फ़ीस मेरी गई, बस सब बर्बाद हो गया, सब कुछ ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ीस भी आपको वापस मिल जाएगी और आप लोगों का प्रोसेस मतलब डिसीजन हो गया, डिसीजन आपका 2 महीने के बाद 2 महीने के अंदर-अंदर आ जाएगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिनों के बाद आया था। मैं बार-बार बता रहा हूँ, नज़र ना लग जाए, तो लगने दें नज़र, 5 दिनों में आया था। 5 दिनों में मेरा डिसीजन आया था, और उसके बाद हाँ, डिसीजन आने के बाद 10 दिनों के बाद पिकअप मेल आती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देर भी लग जाती है, कुछ बच्चों के देर से भी आते हैं पिकअप मेल। पिकअप मेल आने के बाद आपने फिर जाना होता है दोबारा से, जहाँ पे आपने बायोमेट्रिक दी थी, जहाँ पे आपने अपनी तस्वीर बनाई थी, आपने बायोमेट्रिक जहाँ से करवाई थी उसी वीएफएस में जाके आप अपना कार्ड पिक करते हो और आप वहीं से फिर लिथुआनिया आ जाते हो। अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो, अगर आप लोगों ने जाके मिलना है, रोना है, धोना है, रिश्तेदारों की दावतें खानी है, गिफ्ट्स लेने हैं, तो फिर आप अपने वीएफएस सेंटर से अपना कार्ड और अपना वीज़ा लेके वापस जाते हो। फिर वहाँ पे रोते हो, धोते हो, फिर मैं जा रहा हूँ, ये वो है, सारा कुछ करके फिर उसके बाद आप लिथुआनिया की तरफ आते हो। तो मैं आपको यही कहूँगा, पैसे बचाओ यार, कोई किसी के लिए नहीं होता और वो रोते-धोते रह जाएँगे। आप जब कुछ अच्छा करोगे यहाँ पे आके, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर जब आओगे, जब यहाँ पे आके मेहनत करोगे, जब आप घर में पैसे भेजोगे, जब आप एक अच्छे कामयाब इंसान होगे, तो वो लोग खुश होंगे। तो वो खुश होना ज़्यादा बेहतर है, ना कि आपके जाने पे वो लोग रो रहे हों और आप भी रो रहे हो उनके साथ। तो ये सीन है, आप लोग जो हैं वो रोए नहीं, मतलब मेरा दिमाग थोड़ा-सा आउट हो गया। अच्छा, समझ नहीं आ रही मैं बोल क्या रहा हूँ। अच्छा ख़ैर, यहाँ तक आपका वीज़े का प्रोसेस था, आपने जो है उसके बाद आ जाना है, कहाँ आ जाना है आपने? आपने आ जाना है लिथुआनिया में। अच्छा जी, आप लोगों ने अपना जो है वो वीज़ा रिसीव कर लिया तो आप पाकिस्तान वापस भी जा सकते हैं, और अब आप पाकिस्तान से जो है वो सीधा लिथुआनिया भी आ सकते हैं। अगर आप अपना खर्चा बचाना चाहते हैं तो आप सीधा लिथुआनिया आ जाएँ, कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप वहाँ से आ सकते हैं।
अगर आप पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान जाना जाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, रोना धोना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, रो धो के सही मिल मिला के भी आ सकते हैं। लेकिन आप जब अपना वीज़ा लेने आ रहे हैं, जब आपको डिसीजन मिल गया, जब आपको पिकअप मेल आ गई, तो आप वो सारा कुछ तब कर लें ताकि आपके पैसे टाइम सब सेव हो जाए और आप आके तो अपना वो वीज़ा रिसीव करें। अच्छा वीज़ा रिसीव करके आप लिथुआनिया आ जाएंगे और आपका ये सारा प्रोसेस यहाँ तक ख़त्म। अब ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन करने वाला है और ऑनलाइन करने के लिए टाइम चाहिए मुझे और टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट होता है यहाँ पे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस बनाऊँ, मैं कब बनाऊँगा ये मुझे नहीं पता। बाकी आप लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जो वीज़े का इंटरव्यू था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि इस तरह होते हैं, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी इस तरह से होता है। मज़ीद इन दोनों पे जो है वो डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह, जो भी क्वेश्चन आंसर्स वो लोग करते हैं तो। जो भी आप लोग जो भी क्वेश्चन आंसर्स वो करते हैं मैं मज़ीद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए, कनेक्टेड रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते रहिए। आप लोगों को जो भी मसले मसाइल हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे राब्ता रखिए। तो जब भी मेरे पास टाइम होगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो अपना ख़्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरे लोगों का ख़्याल रखिए। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।